हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलमास बेगम आबदा के घर जाती हैं इनकी परेशानी सुनने के लिए कि साथ तो किसी तौर पर इस रिश्ते के लिए राजी होने को तैयार नहीं। कल इन लोगों ने हमें डिनर पर बुलाया और साथ साफ कहकर चला गया कि वो वहां नहीं जाएगा और नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो नहीं मानेगा। मैंने सोचा था जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसका बचपना ख़त्म हो जाएगा, वो ज़िंदगी को सीरियस लेना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखना वो 2-4 दिन घर ही वापस नहीं आएगा। अल्माज़ बेगम को तो अपने पैसे हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और पैसे बचाने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने तो दो आबदा। वो अपना शैतानी दिमाग घुमाती हैं और आबदा को मशवरा देती हैं कि तुम बीमार पड़ जाओ और मैं साथ को फ़ोन कर देती हूँ कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। देखना कैसे भागा हुआ आता है और कैसे इस रिश्ते के लिए राज़ी होता है। ये सुनकर आबदा भी अलमास की बातों में आकर वही सब करती हैं। अपनी माँ को हॉस्पिटल में देखकर साथ परेशान हो जाता है। माँ के अलावा तो इसके पास दुनिया में कोई और रिश्ता ही नहीं, इसलिए फ़ौरन इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाता है। अगर आबदा फ़ौरन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर रिश्ते के लिए चली गई तो इसे शक हो जाएगा। इसलिए आबदा की जगह अलमास बेगम आलियान के घर जाती हैं और बताती हैं कि मैं ही ये रिश्ता करवा रही हूँ, आबदा की दोस्त हूँ। असल में आज आबदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटल में थी। अब थोड़ी बेहतर है पहले से, लेकिन 2-3 दिन रिकवर होने में लगेंगे, तो वो आप लोगों के घर ज़रूर आएगी। फ़िलहाल तो इसके बिहाफ़ पर मैं आपसे माज़रत करने आ गई यहाँ पर। आलियान की माँ इनसे कहती है, असल में हमारी मजबूरी है कि हम निशा की शादी जल्द अज़ जल्द करना चाहते हैं, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद मुझे और आलियान को अमेरिका जाना पड़ेगा। और आलियान अलमास बेगम से कहता है, जब अम्मी और मैं यहाँ से चले जाएं तो आप प्लीज़ निशा से राब्ते में रहिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें निशा की अपडेट्स मिलती रहें। अलमास बेगम तो खुश हो जाती हैं, इस तरह तो इनका झूठ कभी इन लोगों के सामने आएगा ही नहीं। बेटा, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरी नज़र रखूँगी बच्ची पर। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बाद साद अपनी माँ के साथ निशा के घर आ जाता है डिनर पर और इन लोगों को आमने सामने बिठाया जाता है। साद को निशा पहली नज़र में ही पसंद आती है और वो भी इस शादी के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलमास बेगम ने तो अपने पार्लर को बहू के सुपुर्द करके सुख का सांस लिया। अब पार्लर इनकी बहू चलाएंगी और इस तरह वो इनके बेटे से भी दूर रहेगी। आसिम नेहा से इस बात का गिला करता है, आपके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। जिस पर नेहा कहती है, ये आप अपनी अम्मी से पूछें, क्योंकि इन्होंने ही मुझे पार्लर की जिम्मेदारी दी है। इस पर आसिम फ़ौरन हाथ खड़े कर देता है, अम्मी से तो मैं कुछ नहीं पूछ सकता। वहीं दूसरी तरफ नेहा घर आकर अपनी सास और नंदों के सामने इस बात का इजहार करती है कि पार्लर में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक्सपायर हो चुकी हैं। ये सुनकर नेहा की छोटी नंद घबरा जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इसने ही बदले थी। लेकिन अलमास बेगम तो मानने को तैयार नहीं। बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है। नेहा अपनी सास से कहती है, अम्मी मुझे पहचान है, वो सब प्रोडक्ट्स लोकल हैं और एक्सपायर हैं। अलमास फ़ौरन पार्लर पहुंचती है कि शायद वहाँ किसी लड़की का काम है जो इन्हें नुकसान पहुंचा रही है। इधर आप देखेंगे कि फेशियल करते हुए नेहा अपनी मुंह दिखाई की रिंग उतार कर साइड पर रखती है और फिर अचानक से वो रिंग गायब हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास को बताती है और तमाम पार्लर की लड़कियों की तलाशी लेने की बात करती हैं। जिस पर नीलम घबरा कर मैडम से कहती हैं, आपको हम पर शक है? हम में से किसी एक ने चोरी की? लड़कियों की इंसल्ट इसमें है, इसी वजह से नेहा रोक देती है, अम्मी तलाशी लेने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है मैंने ही कहीं इधर उधर रख दी हो। लेकिन अलमास बेगम तो इतनी आसानी से हाथ से कुछ नहीं जाने देती, चाहे वो रिश्ता हो या पैसा। और यहाँ तो एक अंगूठी थी, वो भी सोने की। नहीं नहीं बेटा, मैंने कभी भी कोई ज्यादती इन लड़कियों पर नहीं की, पूछ लो इनसे। अगर खुदा न खास्ता कोई चोर निकलती है तो इसको सजा तो ज़रूर मिलेगी ना। जाओ बैग लेकर आओ चलो सारे। और यहाँ नीलम घबरा जाती है, क्योंकि अंगूठी भी इसी ने गायब की थी।